जुम्मे की नमाज में यूसीसी के विरोध करने की अपील की गई है। मेरठ में इस अपील का क्या असर रहेगा और मस्जिदों के अंदर जुम्मे की नमाज में यूसीसी के विरोध की अपील होगी या नहीं होगी, ये बताने के लिए हमारे साथ शहर काजी जैनुल साजिदीन मौजूद हैं। सर, एक अपील की गई है कि जुम्मे की नमाज में जो है वो यूसीसी का विरोध करा जाएगा, खुतबे में उसका ऐलान करा जाएगा। मेरठ के मस्जिदों में ये ऐलान होगा? जी हाँ, ये अपील की गई है कि मसाजिद में जहाँ जुमे की नमाज होती है वहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के नफाज के सिलसिले में उसकी अपनी राय बयान की जाए और उसकी मुखालफत की जाए। तो यकीनी तौर पर मेरे पास मुख्तलिफ मसाजिद की तरफ से ये इत्तलात मिल रही हैं कि शहर के अंदर मुख्तलिफ मसाजिद में यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ लोग अपनी आवाज़ उठाएंगे और खुतबे में भी उसको बताएंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड मुसलमानों के लिए काबिल कबूल नहीं है, इसलिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ये इसलिए हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है कि शरीयत ला पर इससे मुतासिर होगी। हमारा जो कानून शरीयत है वो कुरान और हदीस से लिया गया है और कुरान और हदीस जो है उस पर अमल करना हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है। आप इस बात की इजाज़त नहीं है कि आप कुरान का जो हुक्म है उस पर अमल ना करें। तो इसलिए हमारे लिए हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम कुरान के अहकाम पर अमल करें। दूसरी बात ये है कि हमारा जो दस्तूर है, हमारा जो उसके अंदर ये साफ तरीके से जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं, बुनियादी हकूक़ हैं, उसमें ये शामिल किया गया है कि हर इंसान को जो इस मुल्क में रहता है अपने मज़हब के पर अमल करने की इजाज़त होगी। तो ज़ाहिर है कि ये फंडामेंटल राइट में है। और ये जो बात कही जा रही है कि हमारे दस्तूर में ये लिखा गया है कि दफ़ा 44 के तहत वो यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज किया जाए, तो ये तो एक मशवरा है, एक हिदायत है, लेकिन वो कानून है और कानून जो है उसको आप खाली हिदायत के ज़रिए जो रहनुमा उसमें जो हिदायत दी गई है उसके ज़रिए आप ख़त्म नहीं कर सकते। तो ये तीसरी बात ये है कि हमारे मुल्क में मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग रहते हैं और वो ज़ाहिर है कि अपने अपने मज़हब पर अमल करते हैं और अब तक 70 साल में ये तजर्बा है कि इसमें अमल करने में हमारे मुल्क के इत्तेहाद में किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं आता। तो लिहाजा हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इसकी मुखालफत करें, लिहाजा तमाम मुसलमान इस यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालफत करते हैं। ये आपसे किसने अपील करने के लिए कहा गया है? कौन सा वो लोग थे और क्या मेरठ की सभी मस्जिदों में ये ऐलान करा जाएगा कि इसका विरोध करा जाए यूसीसी का? नहीं, ये देखिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये हिदायत दी गई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो इस बात के लिए रहनुमाई कर रहा है कि मुसलमान इस मसले में किस तरीके से अपना रद्द अमल जाहिर करें। तो जाहिर है कि यूनिफॉर्म हमसे ये अगर ये बात न भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ना भी कहता तब भी हम इसकी मुखालफत करने के लिए जुमे के रोज़ ज़रूर अपनी राय का इजहार करते हैं। खुतबे में क्या वो अपील होगी? किस तरह से आप अपील करेंगे और क्या कहेंगे आवाम से? वो मैंने आपको अभी बताया है, जो बात जो कहनी है वो मैं आपको बता चुका हूँ अभी कि हमको ये कहना है कि हम शरीयत पर अमल करने के पाबंद हैं, इसलिए कि हमको हुक्म दिया गया है कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, कि अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो। तो जाहिर है कि जो हमारा जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है वो कुरान और हदीस से लिया हुआ है और कुरान और हदीस पर अमल करना हमारे लिए ज़रूरी है। दूसरी बात ये भी कहेंगे हम कि हमारा जो दस्तूर है वो उसमें जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो बुनियादी हकूक़ हैं, उसमें ये शामिल है कि हर शहरी को अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की आज़ादी दी जाएगी। तो लिहाजा हमारा दस्तूर भी इस बात के लिए हमें हिदायत देता है कि हम अपने मज़हब के एतबार से
اپنی زندگی گزاریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ ملک جو ہے اس میں ہندو بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں، پارسی بھی رہتے ہیں، سکھ بھی رہتے ہیں، مختلف قبیلے کے لوگ رہتے ہیں، اور ہر ایک کا اپنے اپنے طریقے ہیں، اپنے اپنے روایات، اپنے 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 مذہبی قوانین ہیں۔ وہ اس کے اعتبار سے اپنے آئلی قوانین جو فیملی لا ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ ان کی شادیاں اپنے اپنے مذہب کے اعتبار سے ہوتی ہیں۔ یہاں پر یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ایک قانون پورے ملک کے اندر لاگو کر دیں۔ بالکل، یہ تھے شہر قاضی زین الساجدین، جن کا صاف طور سے کہنا ہے کہ آج نماز کے دوران جب خطبہ ہوگا تو UCC کے ویروت کی مسلمانوں سے اپیل کی جائے گی اور کہا جائے گا کہ وہ بھی اس کا جو ہے پرجور ویروت کریں۔ زین الساجدین اب سے کچھ دیر میں ہی مسجدوں میں پہنچیں گے اور میرٹھ کی مسجدوں سے یہ اعلان کیا جائے گا۔ میرٹھ سے بھارت سماچار کے لیے شعیب ضیاء۔